अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। इससे हम कौन कौन से रीज़न क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं एमडीकेट में, और इसका क्या मतलब है, किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड से, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। तो नंबर वन, लंदन डिस्पर्जन फोर्स, इनको फ्रेड्स लंदन ने 1930 में एक्सप्लेन किया। और जब इसको हम डिफ़ाइन करते हैं तो जनरली डिफ़ाइन करते हैं कि एक मालिक्यूल का पार्शियली पॉजिटिव एंड और दूसरे मालिक्यूल का पार्शियली नेगेटिव एंड जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो इस तरह के फोर्स को लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहा जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से वीक फोर्स है। ये तमाम पोलर और नॉन पोलर मालिक्यूल में जो है पाया जाता है। आमतौर पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम कहते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो FON के साथ, क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इनके अलावा जितने भी पोलर मालिक्यूल है तो डाइपोल डाइपोल। तो हम नॉन पोलर बॉन्ड को, ये नॉन पोलर मालिक्यूल जो है इनके साथ जोड़ देते हैं कि जितने भी नॉन पोलर मालिक्यूल होंगे उसमें जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स होगा। नहीं, ये पोलर में भी होता है और नॉन पोलर में भी होता है। तो ये तमाम तरह के मालिक्यूल में जो है पाया जाता है, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंस यानी नोबल गैसेस जिस तरह कंडेंस होते हैं तो उनको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स के थ्रू जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अलावा ये एक टेम्पररी और कांस्टेंट फोर्स हैं, यानी एक मालिक्यूल जब दूसरे के करीब आएगा तो मोमेंटरी या टेम्पररी तौर पर जो है उसके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी, और फिर वो उनकी गैसीय स्टेट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो वहाँ से जाएगा और किसी और के साथ जो है फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो एक मालिक्यूल के साथ ये टेम्परेरी हुआ, दूसरा मालिक्यूल कंटिन्यूसली जो है मूव करते हैं तो कॉन्स्टेंटली ये बॉन्ड बनता चला जाएगा और ब्रेक होता चला जाएगा। तो ये टेम्परेरी फोर्स है एक मालिक्यूल के साथ, और इसी तरह जब मालिक्यूल आगे बढ़ेगा तो ये किसी और मालिक्यूल के साथ डेवलप होगा, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। ये नॉन डायरेक्शनल है। पोलर में हमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड और ना जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो हमें ऑलरेडी पता है कि जो एक साइड उसका पॉजिटिव होगा और दूसरा साइड नेगेटिव होगा, यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो पार्शियली नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड है मालिक्यूल का जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो पार्शियली पॉजिटिव एंड होगा। लेकिन इसमें नॉन पोलर मालिक्यूल में ओवरऑल जो है हमें पता नहीं चलता कि कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, उसमें नहीं होता, तो कोई भी साइड उसका जो है पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल फोर्स हैं, इनकी डायरेक्शन जो है मालूम नहीं होती। ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज़ होगी तो उनके साथ भी इंक्रीज़ होगा, जब एटम या मालिक्यूल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो उनके साथ भी जो है ये इंक्रीज़ होगा। जितने भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं नॉन पोलर सब्सटेंस की, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन, वेपर प्रेशर, तो ये तमाम हम नॉन पोलर सब्सटेंस की जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनके अलावा इसमें मुख्तलिफ टर्म यूज़ होते हैं, तो उनको समझते हैं कि टर्म किस लिहाज से दिए हैं। नंबर वन, कोई भी एटम या मालिक्यूल हो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव करता है, तो वो कंटिन्यूसली 100% एक जैसे मूव नहीं करता। किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे जो है वो एक साइड पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा शिफ्ट हो सकता है और दूसरे साइड पर कम। तो जब मालिक्यूल हमारे पास अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की हो जाए, तो अगर जैसे हाँ आपके पास नियॉन है तो नियॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है बाहर जो रिवॉल्व करते हैं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पर शिफ्ट हो जाए तो एक साइड पार्शियली नेगेटिव और दूसरा पार्शियली पॉजिटिव, तो मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक साइड पर खुद ब खुद शिफ्ट हो जाती हैं, इनको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल या मोमेंटरी डाइपोल। ये जो दो पोल बने ये बहुत कम टाइम के लिए बने और ये खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बने, तो इस वक्त इसको इंस्टेंटेनियस डाइपोल कहा जाता है। और जब हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल जो है ये किसी नाइबर मालिक्यूल को फेस करता है जो कि नॉर्मल हालत में हो, तो ये उनके इलेक्ट्रॉनों को रिफेल करेगा और फिर उनको हम कहेंगे कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। जैसे कि ये आपके पास एक मालिक्यूल जो अभी हमने बनाया, ये आपके पास हुआ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यानी ये ख़ुद इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से जो है
ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये हुआ। अब इनके पास इनके बराबर में जो नाइबर एटम या मालिकूल है, जैसे हमने नियॉन का एग्जांपल लिया है, सपोज ये नियॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनको जो है रिपेल करेगा, रिपेल टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नाइबर मालिकूल, नाइबर एटम और मालिकूल। अब ये जो है हमारे पास ये भी इसी तरह पेयर शेप इख्तियार कर लेगा। जी आपके पास एक पेयर शेप इनका बना, ये नेगेटिव और ये साइड जो है पार्शियली पॉजिटिव। अब इसमें जो दो पोल बने इनको कहा जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। और हमारे पास पहले से ये वाला जो मौजूद है ये है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। डिफरेंस क्या है दोनों में कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के मूवमेंट की वजह से खुद अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये शक्ल इख्तियार की और इनको नाम दिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इनकी वजह से ये इनके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हुए या इसमें जो है दो पोल बने। इंड्यूस का मतलब पैदा करना। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इस अट्रैक्शन को हम कंबाइनली इसी नाम से पुकारते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल या लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब, जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड खुद शिफ्ट हुआ और दो पोल उसमें बने, और जब इसके नाइबर जो मालिकूल या एटम हो उनके इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाए, वो पोलराइज हो जाए, तो इनको फिर कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी ये पहले से इसमें ये पोल नहीं थे, इन्होंने पैदा कर दी, तो इंड्यूस्ड डाइपोल, दो पोल इसमें पैदा किए गए। अब इसके बीच में जो अट्रैक्शन डेवलप होता है तो इनको कंबाइनली हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल या लंदन डिस्पर्जन फोर्स। अब ये फोर्स जो है इसके फैक्टर क्या हैं, तो नंबर 1 ये साइज़ के साथ या इलेक्ट्रॉन की तादाद के ऊपर जो है डिपेंड करेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ये पोर्स जो है ये भी बढ़ेगी। जैसे आपके पास नंबर 1 इनके फैक्टर्स, नंबर 1 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ये हेडिंग भी दे सकते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, या साइज़ ऑफ एटम या मालिकूल। आपके पास डाउनवर्ड जब साइज़ बढ़ेगी तो ज़ाहिरी बात है उसमें जो है शेल भी बढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, की तादाद भी बढ़ेगा। तो आप जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ये भी हेडिंग दे सकते हैं और साइज़ ऑफ एटम भी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है या इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउनवर्ड जो है बढ़ेगी। डाउनवर्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज़ होगी? जब इनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा एरिया पर पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो उनके बीच में लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगा। जैसे हीलियम के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 18, यहाँ पर 32, यहाँ पर 54। तो ये भी याद रखिए कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन दोनों इन्वॉल्व होंगे। यानी जिस तरह इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं तो उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें हम तमाम इलेक्ट्रॉनों को काउंट करते हैं कि अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या कोर इलेक्ट्रॉन हो। कोर इलेक्ट्रॉन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं,
अगर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट कर दे तो ये सब में जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, इसमें तमाम ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। तो आपके पास जैसे जैसे डाउनवर्ड आएंगे तो एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा, ये इनिशियल की तादाद में इजाफा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद में भी इजाफा होगा। तो आपके पास अगर हीलियम फॉर एग्जांपल आपके पास इतने साइज़ में जो है पोलराइज हैं, पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव, तो अगर हम जीनान को देखेंगे तो जीनान जो है ज़्यादा जो है एरिया पर इनकी पोलराइजेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी, पार्शली पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा एरिया पर मौजूद होगा। तो दूसरे जीनॉन के साथ इनकी लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप कमज़ोर होगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज़ होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आसानी के साथ पोलराइज होंगे और दूसरे मालिक्यूल के साथ इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है फिर ज़्यादा होगा। इनके अलावा आप नोबल गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है तो उनकी जिक्र ही नहीं करते। इनके अगर हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनकी भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये नीचे की तरफ जो है इंक्रीज़ होंगे। किस वजह से? लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ये बढ़ रहा है। या इनके अलावा अगर हम ये कहें कि इनका फिज़िकल स्टेट क्यों चेंज हो रहा है, इनका फिज़िकल स्टेट क्लोरीन जो है ये आपके पास गैसियस स्टेट में होता है, क्लोरीन ये भी स्मॉलर है गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। तो डाउनवर्ड इनका फिज़िकल स्टेट क्यों चेंज हो रहा है गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड? क्योंकि इनका साइज़ बढ़ रहा है। साइज़ से क्या होगा कि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जब ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा एरिया पर स्प्रेड होगा, तो इनके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्स इंक्रीज़ होगा। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साइज़ ऑफ एटम इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगा। इनके अलावा इनका दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया या शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है, ये हेडिंग भी आप दे सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल या सरफेस एरिया। जैसे आपके पास C5H12 ये है पेंटेन का मालिक्यूल। तो अगर पेंटेन का मालिक्यूल नॉर्मल पेंटेन के हालत में है, नॉर्मल पेंटेन मीन कि आपके पास ये 5 कार्बन जो है स्ट्रेट चेन के शक्ल में मौजूद है, CH3 CH2 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 CH3, तो इनका दूसरे पेंटेन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगा, लंडन डिस्पर्जन फोर्स जो है ज़्यादा होगा। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इनका 36.1 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ये हमारे पास आइसोपेंटेन के शक्ल में हो, आइसोपेंटेन का क्या मतलब कि सेकंड कार्बन पर जो है ब्रांच के मौजूद हो, तो अगर यहाँ पर ब्रांच मौजूद है तो दूसरा मालिक्यूल इनके साथ जो है फिक्स नहीं आ सकता, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर सकता। CH2 ये CH और ये CH3, तो यहाँ पर दूसरा मालिक्यूल जो है ये CH CH2 CH3 ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा पोलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में जो है ये ब्रांच आ रहा है। तो इसलिए आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीज़ होकर 27.8 डिग्री सेल्सियस या 27.9 डिग्री सेल्सियस बाज़ बुक में ये दिया होता है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होकर यहाँ पर आ जाता है। इसी तरह अगर ये हमारे पास न्यू पेंटेन के शक्ल में हो, न्यू पेंटेन कि आपके पास सेकंड कार्बन पर 2 ब्रांचेस मौजूद हैं, CH3 CH3 और ये CH3 CH3, इनको कहेंगे न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन जो है इनकी बॉइलिंग पॉइंट 9.5
डिग्री सेल्सियस ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये मज़ीद डिक्रीज़ हुई क्योंकि सरफेस एरिया कम हुआ। क्यों? यहाँ पर जो है 2 ब्रांचेस मौजूद है। अब दूसरे न्यू पेंटेन के साथ ये इतना प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर सकता, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को डिस्पर्स नहीं कर सकता, तो इसलिए इनके बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्स कम होगा। तो हमारे पास इनका सेकंड फैक्टर दूसरा है सरफेस एरिया या इनके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल जितना रेगुलर शेप का होगा, स्मूथ होगा, विदाउट ब्रांचेस होगा, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जितने इसमें ब्रांचेस बनेंगे, इरेगुलरिटी आएगी शेप में, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये डिक्रीज़ होगी। तो ये थे लंडन डिस्पर्जन फोर्स और ये इनके फैक्टर सरफेस एरिया और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।